वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस पोएम विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। तो ओरिजिनली ये पोएम तमिल में लिखी गई थी। आफ्टर दैट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ए.के. रामानुजन ने। तो ये पोएम क्लास 9 की पोएम सेकंड है। अब ये जो पोएम का टाइटल है विंड, ऐसा टाइटल क्यों है, पोएट ने इसका नाम विंड क्यों रखा है और विंड से वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो विंड टाइटल है, इसका मतलब है चैलेंजेस ऑफ लाइफ या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो वो ये बताते हैं इस पोएम में जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर सकती है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वीक चीज़ें इसके सामने बिल्कुल नहीं दिखती। वही कंपैरिजन ये ड्रॉ करते हैं कि जो विंड है वो चैलेंजेस ऑफ लाइफ है या फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स है। तो जो वीक लोग होते हैं, जो फिजिकली मेंटली इमोशनली वीक होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो इस तरह के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या बनना है, दे हैव टू बी स्ट्रांग, दे हैव टू बी पावरफुल, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना उन्हें मेंटली फिजिकली इमोशनली ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स पे कि वो ये जो चैलेंजेस ऑफ लाइफ है इसको अच्छे से फेस कर पाए। चलो, तो अब ये जो पोएम है विंड, इसमें जो पोएट है वो विंड से बात करते हैं। तो क्या कॉन्वर्सेशन होती है, हम पढ़ते हैं। तो पोएट सबसे पहले बोलते हैं विंड कम सॉफ्टली। तो वो विंड को क्या बोलते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो। तो सबसे पहले वो विंड को बोलते हैं कि सॉफ्टली आना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो आएगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं, कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ द विंडोज। तो विंडोज जो है उनके जो शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को बिखेरो मत, उनको स्कैटर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ से बुक को थ्रो डाउन मत करो, उन्हें मत गिराओ। देयर, वहाँ। लुक व्हाट यू डिड, देखो क्या किया तुमने। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीजों को थ्रो कर दिया, उन्हें गिरा दिया। You tore the pages of the books, तो बुक्स के क्या किए, पेजेस को तोड़ दिया, मीन्स टेयर कर दिया, उसे फाड़ दिया। You brought rain again, और तुम्हारे आने से क्या हुआ, जो रेन है वो भी आ गई। You are very clever, फिर वो विंड को बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, और ऐसा क्यों है। At poking fun, क्योंकि वो मजाक बनाती है, लोगों का फन बनाती है। At weaklings, तो कैसे लोगों का बनाती है, जो वीक होते हैं बहुत ही ज्यादा। तो वीकलिंग्स यहाँ पर बेसिकली जो वीक लोग हैं, वीक थिंग्स हैं, इन लोगों को पोएट ने बोला है। उसके बाद यहाँ पर दो कंपैरिजन है इस स्टैंजा में। सबसे पहले जब वो कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, तो सॉफ्टली वो इससे कंपेयर करें कि जैसे कि जो चाइल्ड है, जो इन्फेंट है, वो कैसे आता है लाइफ में, वो बहुत सॉफ्टली आता है। तो उसी चीज को पोएट कंपेयर कर रहे हैं विंड से, कि विंड को भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली आना चाहिए, वो सॉफ्टली आना चाहिए उसको। उसके बाद वो कहते हैं There, look what you did, you threw them all down। तो यहाँ पर अब जो विंड है वो उसको कंपेयर कर रहे हैं एक यूथ से, क्योंकि जो यूथ होते हैं वो फुल ऑफ वायलेंस होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, और उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं। तो उसी से पोएट कंपेयर करते हैं विंड को। फिर वो कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब होता है वीक, क्रम्बलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब कर देना, उसे तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो अब जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड का बहुत ही बार यूज किया है। 1 2 3 4 5 6 7, तो अराउंड 7 टाइम्स इट इज यूज्ड हियर। और क्रम्बलिंग का मतलब जैसा कि मैंने बताया, चीजों को तोड़ना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना। तो पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि फ्रेल, जो वीक हाउसेस होते हैं, वीक डोर्स होते हैं, वीक राफ्टर्स होते हैं, हाउसेस इस तरह की वीक हाउसेस, डोर्स ये रहे डोर्स, और आपकी क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है, जो रूफ होती है किसी भी छत की, किसी भी हाउस की। ओके, तो अब पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वीक हाउसेस होते हैं, वीक डोर्स होते हैं, वीक जो रैफ्टर्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है, जब विंड आती है तो वो सब टूट जाते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो विंड को फेस नहीं कर पाते, उन लोगों में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, पावरफुल नहीं होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्रम्बलिंग वुड, फिर जो वुड है, जो लकड़ी होती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज मतलब जो भी आपकी लाइफ, एनिमल्स, पीपल्स, ये सारे लोग वही आपकी लाइफ में कंसिडर होता है, जो जीते जागते लोग होते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स,
और जो वीक हार्ट वाले लोग होते हैं वो इस तरह के डिस्ट्रक्शन से उन लोगों को सबसे पहले हर्ट होता है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा जल्दी उनको असर पड़ता है, वो जल्दी अफेक्ट होते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे पोइट का कहने का ये मतलब है, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी सारी वीक होती हैं वो टिक नहीं पाती हैं विंड के सामने। तो लाइकवाइज लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो जो वीक लोग होते हैं वो उसे फेस नहीं कर पाते, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो विनोज का मतलब होता है ये प्रोसेस, जब हम जो गेहूं या वीट या कुछ भी हो उसको इस तरह से इसमें लेकर और ऐसे कुछ प्रोसेस करते हैं उसको विनोज कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो विंड गॉड होते हैं, विंड गॉड भी क्या करते हैं, इसी वे में हवा को ऐसे नीचे फेंकते हैं। ठीक है, हवा को जब वो ऐसे नीचे ऐसे कर रहे होते हैं तो हवा के चलते जितने भी ये जो वीट है, वीट मतलब पीपल, लोगों से कंपेयर किया है या थिंग से कंपेयर किया है, तो जब वो ऐसे हवा को ऐसे शेक करते हैं तो जितने भी वीक पीपल होते हैं, वीक चीजें होती है, वो सब जैसे यहाँ ये चीजें गिर रही है इसके साथ नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं और क्रश्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो स्ट्रांग होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से पोएट ये बोल रहे हैं कि जो विंड गॉड है जब वो विनोज करते हैं विंड को, तो जो वीक पीपल है वो तो नीचे गिर के क्रश हो जाते हैं और जो स्ट्रांग पीपल है वो वहीं रह जाते हैं। फिर पोएट कहता है ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो वो ये भी बोलते हैं कि जो विंड गॉड है, अभी प्रीवियस स्टैंजा में विंड गॉड की बात हो रही थी, तो वो जो विंड गॉड है he won't do what you tell him। तो अगर आप उनसे बोलोगे कि हम वीक है और हम पे ऐसे तेज तेज से विंड मत करो, डिस्ट्रक्ट मत करो, हमें हमें बहुत हर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो रुक जाएंगे? नो, he won't do। तो वो रुकेंगे नहीं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। सो कम, तो हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन है, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। चलो अब हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। फर्मली का मतलब स्ट्रांगली, अपने डोर्स को हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उन्हें बनाएंगे, जॉइंट करेंगे कि वो अब जो विंड आएगी तो उससे ना टूटे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम हमारी बॉडी को भी इतना ज्यादा फर्म यानी स्ट्रांग बनाएंगे कि अब कितनी भी तेज हवा आ जाए हम डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब अगेन फर्मली होता है, तो हम अपने हार्ट को भी इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे कि हम विंड से अफेक्ट ना हो। डू दिस, यही करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसे स्ट्रांग बन जाएंगे तो विंड हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो लाइफ के चैलेंजेस है, अगर हम स्ट्रांग बन जाएं, हार्ट से भी स्ट्रांग बन जाए, बॉडी से भी स्ट्रांग बन जाए, हर तरीके से अगर हम स्ट्रांग बन जाए, तो ये जो लाइफ के चैलेंजेस हैं इन्हें हम बहुत ही एंजॉय करके फेस करेंगे, ना कि हम इन्हें ये समझेंगे कि ये हमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। फिर पोइट कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो वीक फायर से पोइट का यहाँ पे क्या मतलब है, जो वीक लोग होते हैं अगेन। तो जो विंड है वो क्या करती है, ब्लोज आउट, उड़ा देती है हवा में उन लोगों को जो वीक होते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। अब पोइट ये बोल रहे हैं ही का यहाँ पर कौन है, जो विंड गॉड है। ठीक है, विंड गॉड को बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जब विंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग होती है तो वो फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो टिक जाते हैं और फ्लरिश यानी ग्रो करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी गुड रहेगी, अच्छी रहेगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम उन्हें एवरी डे प्रेज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली विंड क्या है, एक ही नेचुरल फिनोमिना है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब बेसिकली पोएट इस पोएम में अपना यही स्ट्रॉन्ग मैसेज रीडर्स को कन्वे करना चाहते हैं कि हमें कभी भी जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है हमें बैड फील नहीं करना चाहिए, इंस्टेड स्ट्रॉन्ग बनो, उन्हें फेस करो, चैलेंजेस को फेस करो, प्रॉब्लम्स को फेस करो, और हमें खुद को फिजिकली, मेंटली और इस हर हर एस्पेक्ट में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम सारे चैलेंजेस को फेस कर पाए। और वंस वी आर स्ट्रॉन्ग, और अगर एक बार हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो सारे जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, वो हमारे जो चैलेंजेस हैं हमारे क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, हमारे मित्र बन जाएंगे, और फिर उनसे हमें डील करने में मज़ा आएगा, हम इंजॉय करेंगे अपने उस एस्पेक्ट को। तो दिस वॉज अबाउट द होल पोएम। Thank you for watching my video. If you like my channel, then like it, share it and subscribe it.